नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर, उनके नवासों पर मुसीबत आई, आजमाइश आई और उनकी शहादत हुई, इस वजह से वो दिन, वो महीना मनहूस हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे बाकी दिन भी हैं जो बड़े बड़े दिन हैं कि जिनमें बड़े बड़े लोगों की, सहाबा कराम की, बड़े बड़े लोगों की शहादतें हुई, तो उस दिन को उस वजह से मनहूस करार देना कि उनकी शहादतें हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुहर्रम का महीना ये अल्लाह ताला के महीनों में से हुर्मत वाला महीना है, ये मनहूस महीना नहीं है, इसको मनहूस नहीं कहना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या मुहर्रम में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है? तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि मुहर्रम में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है, वो इंसान गुनाहगार नहीं होगा। लोग समझते हैं कि शायद मुहर्रम में जिसने बीवी के साथ हम बिस्तरी की तो वो गुनाहगार होगा या वो औरत गुनाहगार होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर एक पर हैज़ की हालत में, यानी औरत जब हैज़ के दिनों में हो तो तब हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 2 पर निफास की हालत में, यानी बच्चा पैदा होने के बाद जितने दिन भी औरत को निफास का खून आता है तब तक हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 3 पर एहराम की हालत में, हज और उम्रा का एहराम बांध लिया मियाँ बीवी दोनों ने, तो तब हम बिस्तरी जायज़ नहीं है। नंबर 4 पर रोज़ा की हालत में, यानी चाहे वो नफली रोज़ा हो तब भी रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। नंबर 5 पर एतिकाफ़ की हालत में, एतिकाफ़ की हालत में भी हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है, ये 5 औकात में मना है, जिसमें मुहर्रम का कोई जिक्र नहीं है कि मुहर्रम में अगर कोई हम बीवी से हम बिस्तरी करेगा तो उसको गुनाह मिलेगा। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या मुहर्रम में शादी करना जायज़ है? जो लोग शादियां करते हैं तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि नहीं, शादियां हम डिले कर देते हैं, निकाह डिले कर देते हैं क्योंकि मुहर्रम का महीना है तो मुहर्रम में शादियाँ नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुहर्रम के महीने में निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। वो लोग शायद ये सोच रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, शादी में ढोल बजाने, गाने वगैरह जाने, तो इस वजह से आप मुहर्रम का महीना है तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बाकी दिनों में भी हराम है, सिर्फ मुहर्रम में नहीं, बाकी दिनों में भी ऐसा करना जायज़ नहीं है और बाकी दिनों में भी उसी तरह गुनाह मिलेगा जिस तरह मुहर्रम में गुनाह मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने में क्या औरतें, इस्लामी बहनें ज़ेवरात पहन सकती हैं? तो बिल्कुल ज़ेवरात पहन सकती हैं। एक बहन ने सवाल पूछा कि मुहर्रम का महीना जैसे आता है तो औरतें अपने ज़ेवरात, अपनी बालियां वगैरह, अपनी अंगूठियां, चूड़ियां वगैरह उतार देती हैं, या अक्सर ये कहा जाता है कि औरतें ज़ेवरात ना पहने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो ज़ेवर पहना हुआ है घर में, जो रूटीन का है, आप वो पहने रखें तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि औरतें ज़ेवरात उतार